Hi everyone, welcome back to this channel. And I get a lot of DMs that नीट पीजी आ रहा है या फिर अभी नीट यूजी गया था एंड कुछ ना कुछ एग्जाम्स चलते रहते हैं. सो आई होप आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं होप कर रही हूँ कि शायद आप ये वीडियो देख के बेटर फील करें एंड शायद ये आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाए. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है एंड वो एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे का है और 3 घंटे में एक इंसान की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो हमारा पूरा करियर या हमारी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री एक 3 घंटे के एग्ज़ाम पे डिफाइन करता है. आई एम सो सॉरी अबाउट दिस and I don't know if I can change that someday. I would love to, after I get my doctorate, at least मैं medicine level पे कुछ करना चाहती हूँ, but I don't know if I can do that. But आज के दिन मैं शायद ये वीडियो ही बना सकती हूँ एंड मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि लाइफ में आपको कोई कुछ भी कहे ना कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए यू आर नॉट वर्थ या फिर आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड बट ऐसा होता है हमारे आसपास कि हमारे पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव्स, siblings sometimes and even friends around us measure our value by the number of marks that we get. And I'm so sorry but this is really unfortunate and हम कितना भी कोशिश करें it gets to us. मतलब ये चीज़ हमें bother करती है and I want to tell you कि even if your parents or anyone around you is pressuring you and they think कि तुम्हारी वैल्यू उससे है, don't take it personally. मैं आपको बताती हूँ क्यों. See, हमारे पेरेंट्स उस ज़माने में बड़े हुए हैं जहाँ पे घर में खाना नहीं था, जहाँ पे चीज़ें नहीं थी. आज भी और live in a very privileged environment compared to that generation. एंड उन्हें यही सिखाया गया है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो मर जाओगे, अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे. बट ऐसा नहीं है आज. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. सोशल मीडिया की वजह से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इवन इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू कैन एक्चुअली डू वेल इन लाइफ. अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं थी हमारे पेरेंट्स के ज़माने में या फिर हमारे रिलेटिव्स के ज़माने में. तो अगर आपके घर में कोई आपको प्रेशर कर रहा है या प्रेशर भी नहीं, मतलब इफ़ यू फील कि यू आर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, ऐसा नहीं है. बिलीव मी ऑन दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू डोंट क्लियर एन एग्जाम इट्स ओके. यू कैन ट्राई इट अगेन इफ़ यू वांट टू और यू कैन डू समथिंग एल्स. लाइफ बहुत बड़ी है टू एक्सप्लोर थिंग्स, टू डू थिंग्स. देयर आर पीपल who drop out of IITs, MITs, NITs and go on and do something different. They're teaching yoga because उनको उसमें मन था. And there are also people like me who completed degree, started working, left everything to get another degree because मुझे मन है. So there is no competition. मुझे लगता है कोई competition है ही नहीं. हमारा अपना competition हम खुद हैं. And जिस दिन हम ये accept कर लेंगे कि हमारी रेस हमसे है, किसी और से नहीं, हमारे रूममेट से नहीं, हमारे हॉस्टल वाले से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. डू यू थिंक पीपल विल रिमेंबर यू बिकॉज यू गॉट रैंक 1 इन सम एग्जाम? आपको आपके 5th स्टैंडर्ड के मार्क्स याद हैं? बट आई एम श्योर जब आपने 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया था तो वो एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था. जब आपने 10th के बोर्ड्स लिखे थे तो वो आपकी एग्जाम, वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था. बट नोबडी रिमेंबर्स. किसी को नहीं पता किसी के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, क्योंकि वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं. Who you are as a person and how you treat people, how you support people, what you do for other people is how you get remembered. If at all you want to be remembered. मैं तो बोल रही हूँ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं कहती हूँ अपने लिए जियो. अगर आप खुश हो ना, आपको पता है आपने मेहनत की या नहीं भी की, probably because you're not motivated, it's okay. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो नीट पीजी ही क्रैक करना है या फिर 12th में साइंस ले लिया तो नीट यूजी करना है. बहुत रास्ते हैं. देयर आर टू मेनी थिंग्स. लाइफ इज टू लॉन्ग. प्लीज डोंट अटैच योर वर्थ टू सम एग्जाम. प्लीज डू नॉट टेक योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट और गेट डीमोटिवेटेड और नॉट फील ओके. यू आर मोर देन अ 3 hour ब्लॉग. आप शायद आर्ट बनाते हो या आप अच्छा खाना बनाते हो या आप
एक अच्छे इंसान हो जो किसी को हेल्प करते हो जब आपका दोस्त दुखी होता है। आई एम श्योर उन सब चीज़ों से शायद करियर नहीं बन सकता आज के दिन, आपको ऐसा लगता होगा, बट यू विल फिगर समथिंग आउट। लाइफ बहुत डायनेमिक है। मुझे लगता है कि वी आर इन एन एरा वेयर वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। हमें पता है कि स्पेन में कोई क्या कर रहा है, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, एंड वी कैन डिराइव आइडियाज फ्रॉम देयर। सो हैव पेशेंस, have understanding कि your time will come, and maybe that time will maybe 1 year late or 2 year late, but सबका वक्त अलग जगह पे आता है, अलग तरीके से आता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम एप्पल को एप्पल की तरह ही देखें, यू नो, एंड ही कुड बी ऑरेंजेस इन एन एप्पल ऑर्चर्ड, हु स्टॉपिंग अस। द पॉइंट इज दैट हम सब शायद भाग रहे हैं टू अचीव समथिंग। यार क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताओ, अगर 40 साल में you become extremely successful and because of all the stress you get a heart attack and you die, how will it matter? The idea is to live a fulfilling life. The idea is to live a contentful, meaningful life, and wo meaning is not in those materialistic things that the world is projecting on you. It is in finding what you love the most, and that could be volunteering in an NGO for dogs actually, and not earning that well and being okay with that, because वो जो खुशी होगी ना, वो रैंक 1 रेडियो लाके या फिर डॉक्टर बन के भी नहीं आएगी if you actually don't want to do that. So never come under anyone's pressure and do what you love because it's important. अगर देखो, you never decided to come into this world. तुम्हें फेंक दिया गया, तुमसे पूछा नहीं गया कि तुम किस कंट्री में पैदा हो या किस घर में पैदा हो. But since you have been thrown, you better make a better use of it, right? At least खुश तो रहो. खुश रहना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है, एंड वो खुशी सबके लिए अलग हो सकती है. देयर इज़ नो कंपैरिजन. एंड आई होप, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, ऑलरेडी 7 मिनट हो चुके हैं. सो all I wanted to say is that, and I want you to take care, and life is not about exams. Yeah, will you remember that? Okay.